वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के सिलेक्टिव क्वेश्चंस। ये सिंगल चैप्टर्स के नहीं है। इसी तरीके से फाइनल प्रिपरेशंस के लिए मैं अपने डेली ऐसे वीडियो शेयर करती रहूँगी जिससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कवर हो सके सारे आपके। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे क्लासिफिकेशन से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम्स, फंगाई से। तो जितने भी कॉर्डेटास है, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने कोशिश किया कि जो 4-5 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं डेली इसी तरीके से शेयर करूँ जो सेलेक्टिव हैं और ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव पॉइंट्स फ्रॉम द सर्टन चैप्टर्स फ्रॉम क्लासिफिकेशंस, फ्रॉम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फंगाई एंड नोटोकॉट कॉर्डेटा से। तो लेट्स बिगिन। और जितने भी मेरे वन लीनियर होते हैं वो अपने मैं वीडियो एंड पोस्ट में डेली शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। अपनी वीडियोज़ में, अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में मैं वन लीनियर को शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो प्रोटिस्ट हैविंग सिलिका वॉल। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? जो यूनिसेलुलर हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे जो हमारे अमीबा हो गया, पैरामीशियम इग्लिना हो गया, ये सब आते हैं हमारे प्रोटिस्ट के अंदर। इनकी सेल वॉल, अब प्रोटिस्ट के क्या होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, इसके लिए हम इनको यूकैरियोट्स के अंदर रखते हैं। इसमें सिलिका वॉल कौन सी ऐसा प्रोटिस्ट जिसकी सिलिका वॉल होती है, वो है डायटम्स। प्रोटिस्ट जिस हैविंग अ सिलिका वॉल इज कॉल्ड डायटम्स। डायटम्स का सिलिका वॉल से बनी हुई होती है। यूग्लिना किसका कनेक्टिव लिंक है? यूनिक का कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स का कनेक्टिव लिंक है यूग्लिना। इट्स अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। सेल वॉल यू बैक्टीरिया किससे बन? यू बैक्टीरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं और यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। और किससे इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की किससे? आपको ऑप्शन में दे देगा एग्जाम में कि आर्की बैक्टीरिया से होती है कि यू बैक्टीरिया। किसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है? इसको म्यूरिन भी कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को, वो होती है यू बैक्टीरिया की। अब लाइफ साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फंगाई की लाइफ साइकिल हो, चाहे वो हमारे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल्स हो, टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल, ये 2-3 लाइफ साइकिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ जो हमारे प्रोटोजोन्स होती हैं, जैसे उनकी भी लाइफ साइकिल कई बार पूछ ली जाती है। डोमिनेंट फेज क्या होता है ब्रायोफाइटा में? होता है गेमीटोफाइट्स। तो गेमीटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइटा। डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइटा क्या होता है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइटा का, वो है स्पोरोफाइट। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड योर जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है रिक्शिया, मंचेशिया, फुनेरिया, स्पैग्नम। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल्स है सिलेजिनिया, इक्विस्टम, एडियंटम। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। अब सॉरी, मैंने यहाँ पे ब्रायोफाइटा लिख दिया, ये जिम्नोस्पर्म था। तो इसका एग्जाम्पल है साइकस पाइनस जिंकिको। तो इसका एग्जाम्पल है जो हमारा जिम्नोस्पर्म का, जिसे हम लिक्विड सीड के अंदर रखते हैं, वो है साइकस पाइनस एंड जिंकिको। तो सबसे पहला जो वॉस्कुलर बंडल्स थे, ट्रू वॉस्कुलर बंडल्स किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर हमें फोकस करना है। नाउ एनिमल किंगडम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? आर्थ्रोपोडा में, जिसमें हमारा हेमोलिम्फ पाया जाता है। ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? एकाइनोडर्मेटास में पाया जाता है। ठीक है। एंड इसमें द ट्यूब फीट्स पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में मदद करती हैं एकाइनोडर्मेटास के अंदर। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा एकाइनोडर्मेटास होते हैं उसमें किस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और अडल्ट में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर। फर्स्ट एनिमल विद ट्रू टिश्यूज, निडेरियाज। तो पहला ऐसा एनिमल्स में ट्रू टिश्यूज पाई जाती हैं, वो है निडेरियंस। पेरीपैटस किसका कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडास। पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडास। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉर्डेटा फाइलम। तो नोटोकॉट प्रेजेंट होती है किसमें? कॉर्डेटास में इम्ब्रोनिक स्टेज में। कॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉट प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी इम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर। सेकेंड, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा किसके अंदर आते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं हमारे यूरोकॉर्डेटास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटास एंड हेमिकॉर्डेटास। प्लीज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा के हों, सिफेलोकॉर्डेटा को, हेमिकॉर्डेटास के हों, और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस में लावल स्टेज, किस में ज़्यादा, कौन स्टेज में किस में पाई जाती है, किस में लाइफ लॉन्ग पाई जाती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज कॉल्ड लेंसीलेट्स। लेंसीलेट्स किसे कहते हैं? एम्फियोक्सिस को कहते हैं लेंसीसेट्स। तो लेंसीलेट्स कहते हैं एम्फियोक्सिस ब्रेंकियोस्टोमा को। एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस में रोहू, काटला मृगल्स एंड कार्टिलेज फिशेस में हमारा शार्क, रेज, कॉलिडियन। तो शार्क है, रेज है, कॉलिडियन है, किसका एग्जाम्पल है? कार्टिलेजन फिशेस का है। बोनी फिशेस का जो स्केल्टन है वो बोन से बना हुआ होता है, कार्टिलेज फिश का कार्टिलेज से बना हुआ होता है। स्विम ब्लेडर बोनी फिशेस में नहीं पाई जाती है, कार्टिलेज फिशेस में स्विम ब्लेडर नहीं पाई जाती है। बोनी फिशेस का जो स्केल्स है साइक्लोइड, सिनोइड स्केल्स होते हैं। कार्टिलेज फिशेस में क्या होती हैं? प्लेकोइड स्केल पाई जाती हैं। दीज आर सर्टन एयर ब्लेडर एब्सेंट होती हैं हमारी कार्टिलेज फिशेज में, और बोनी फिशेज में क्या होती है? प्रेजेंस होती हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉर्डेटा फाइलम्स।
नाउ मूव टुवर्ड्स अ मोफोलॉजी ऑफ फ्लावर्स। तो मोफोलॉजी ऑफ फ्लावर्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। सिनकार्पस जिसमें हमारे कार्पल फ्यूज्ड होते हैं उस कंडीशन बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशंस। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए। हिबिस्कस इन मस्टर्ड एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिनकार्पस किस में पाया जाता है? हिबिस्कस इन मस्टर्ड में। सुपीरियर ओवरी किस में पाई जाती है? हिबिस्कस एंड ब्रिंजल के अंदर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अब प्लेसेंटेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का इनसाइड द ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशंस। तो इसके एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल होता है टोमेटो, पैराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो मार्जिनल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, पैराइटल उसका एग्जाम्पल क्या है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या कंडीशन होती है? जब कार्पल्स हमारे फ्री होते हैं। एग्जाम्पल लोटस एंड रोज, ये पाया जाता है हमारा लोटस एंड रोज में एपोकार्पस कंडीशन, जब कार्पल्स हमारे फ्री होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हमारे फंगाई से, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, खासकर इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, साइकिल होती है, और इंपॉर्टेंट जो इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है फंगाई की। तो फाइकोमाइसीड जो होते हैं वो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। तो फाइकोमाइसीड्स के अंदर क्या आते हैं? राइजोपस का एग्जाम्पल है। ये हैप्लॉइड साइकिल होती है इसकी। एंड ए सेप्टे, ये ए सेप्टे होते हैं और स्पोर्स होते हैं इसके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राइजोपस एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीड्स का। हैप्लॉइड साइकिल होती है इसमें, ए सेप्टे होते हैं स्पोर्स, और क्या होती है? ए सेप्टी होती है और स्पोर्स में स्पोर्स होते हैं। देन एस्कोमाइसीड्स में ईस्ट पेनिसिलियम एग्जाम्पल किसका है? एस्कोमाइसीड्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट एंड पेनिसिलियम एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीड्स। इसमें सब ये सेप्टेई होता है, इसमें स्पोर्ट्स क्या होते हैं? कोनीडिया, इसके स्पोर्ट्स होते हैं कोनीडिया, और ये डिप्लॉइड साइकिल को दिखाता है। बेसिडोमाइसिस के अंदर आता है मशरूम, उसके स्पोर्ट्स होते हैं बेसिडो स्पोर्ट्स, और ये डाइकैरियोटिक साइकिल को दिखाता है बेसिडोमाइसिस। और ऐसा कौन सा फंगी है जो हम खा सकते हैं? वो है बेसिडोमाइसिस। मशरूम को हम खा सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्यूटेरोमाइसिस ओनली ए सेक्शुअल साइकिल। अब इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी फंगी है जिसमें सिर्फ ए सेक्शुअल साइकिल ही चलती है, एक ही से ए सेक्शुअल स्टेज होता है, वो है हमारा ड्यूटेरोमाइटिस माइसिटीज। एग्जाम्पल है एल्टरनेरिया। एल्टरनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिस, और इसमें सिर्फ ए सेक्शुअल साइकिल ही चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ यू। बाकी जितने हमें पता होना चाहिए किसका एग्जाम्पल क्या है, ए सेप्टे होते हैं या हमारे सेप्टे ही होते हैं, या किसमें कौन सा स्पोर्ट्स पाया जाता है, एग्जाम्पल्स। और दूसरी बात, राइजोपस का अनदर नाम क्या है। कुछ फंगी का जो हम अनदर नाम्स होते हैं वो वेरी वेरी। अस्टिलोगो जो रस्ट ऑफ वीट क्या होता है, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉर्डेटा के करेक्टर क्या होते हैं? नोटोकोड पाई जाती है इसमें, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल सेल्स होते हैं, पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है। तो दीस आर द करेक्टर्स, नोटोकोड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल सेल्स एंड पोस्ट एनाल टेल। So these are the most important selective question from the chapters classifications, plant kingdom, animal kingdom, fungi and chordatas. I think you like my videos and please you go through it. And these are selective question for your final revisions. और अगर आप ऐसी टाइप की वीडियो चाहते हैं कि मैं हर एक अलग अलग चैप्टर्स के ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, तो प्लीज़ यू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।